नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीराज। आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जो खुद तो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, जिसकी जनता दाने दाने को मोहताज है, लेकिन वहां के हुक्मरानों की जुबान सातवें आसमान पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हंस भी रही है और हैरान भी है। आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो पाकिस्तान सीधे कोलकाता को निशाना बनाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, कोलकाता को निशाना बनाने की बात हो रही है, जो भारत के पूर्वी छोर पर है। आज हम इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ के इस बयान की धज्जियां उड़ाएंगे और बताएंगे कि इस गीदड़ भभकी के पीछे की असली हकीकत क्या है। खबर है कि ख्वाजा आसिफ का बयान सियालकोट में पत्रकारों के बीच खड़े होकर के ख्वाजा आसिफ ने बड़े ही अहंकार के साथ ये जहर उगला। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा करके कोई दुस्साहस किया तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ सरहद तक नहीं सीमित रहेगी, बल्कि वह कोलकाता तक पहुंच जाएगी। अब जरा सोचिए, ख्वाजा आसिफ शायद ये भूल गए कि उनके मुल्क की मिसाइलों की रेंज कितनी है। साथियों, ये भूल गए हैं वो, और भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है ये भी भूल गए हैं। क्या यह बयान सिर्फ एक हताश नेता की आवाज है जो अपनी गिरती हुई लोकप्रियता और डूबती हुई अर्थव्यवस्था से इतनी तंग आ चुकी है, अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाहता है? क्योंकि जब घर में आटा और बिजली नहीं होती है तो वहां के नेता अक्सर भारत का खौफ बेच करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। साथियों, पाकिस्तान की खोखली ताकत और भारत का अवैध कवच जो है। अब बात करते हैं तथ्यों की। ख्वाजा आसिफ जिन कोलकाता को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उनकी मिसाइलों को भारत की हजारों किलोमीटर की जमीन और दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को पार करना होगा। भारत के पास आज S-400, ट्रायम्फ, आकाश और AMRSM जैसी मिसाइल डिफेंस प्रणालियां मौजूद हैं। पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल सीमा पार करने से पहले ही आसमान में राख कर दी जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति यह है कि उनके पास अपने लड़ाकू विमानों में तेल भरवाने तक के पैसे नहीं हैं। IMF के सामने कटोरा लेकर के खड़े होने वाले देश का रक्षा मंत्री जब परमाणु युद्ध या बड़े शहरों पर हमले की बात करता है तो यह वैश्विक मंच पर उसकी मानसिकता दिवालियापन को ही दर्शाता है। ख्वाजा आसिफ को शायद 1971 की याद दिलानी होगी, जब उनके 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेके थे। शायद उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के वो जख्म भी याद नहीं आ रहे हैं जिनमें भारतीय वायुसेना ने उनके घर में घुस करके आतंकियों का सफाई किया था। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, जब जब वहां की सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जब जब वहां की जनता सड़कों पर उतरती है, तब तब वहां के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भारत का नाम लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ख्वाजा आसिफ का यह बयान भी उसी झूठ की फैक्ट्री से निकला हुआ है। निकला हुआ एक और फुस पटाखा है, समझ सकते हैं। वे जानते हैं कि सीधे युद्ध में पाकिस्तान भारत के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर चुप रहेगा? एक परमाणु संपन्न देश का रक्षा मंत्री जब सरेआम किसी दूसरे देश के लिए एक ऐतिहासिक और घनी आबादी वाले शहर को निशाना बनाने की धमकी देता है तो यह आतंकवाद से कम नहीं है। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल ख्वाजा आसिफ और उनकी फौज को भारी पड़ेगी। कोलकाता से लेकर के कराची तक भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से पेट नहीं भरता और ना ही खोखले बयानों से युद्ध जीते जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ख्वाजा आसिफ का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई नई साजिश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सच्ची और बेबाक खबरों के लिए पृथ्वी यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।